राहुल द्रविड़ के बाद कौन होगा टीम इंडिया का नया कोच? बीसीसीआई ने ढूंढ लिए हैं चार चार दावेदार। जी हाँ, बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है आफ्टर दिस T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया टीम में नया कोच आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस रिपोर्ट में हम जानेंगे इंडिया बीसीसीआई के रडार में कौन कौन हैं और साथ ही साथ में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। इस रिपोर्ट में आपको मैं सब चीज़ें बताऊंगा। बट अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जब भी न्यू वीडियो होगी आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के सामने चार, जैसे मैंने आपको बताया, चार नाम हैं। फर्स्ट दो विदेशी प्लेयर हैं, एक विदेशी प्लेयर और है, बट वो एक्चुअली पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, बट उनका नाम इतना नहीं आ रहा है जितने के दो प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं फॉरेनर्स में। और जय शाह ने क्लियर कर दिया है कि अगर फॉरेनर प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं और सब कुछ सही रहा, फॉर्म बीसीसीआई, जय शाह ने बोल दिया है, फॉर्म प्लेयर सब जो भी कोचेस बनना चाह रहे हैं वो अपना फॉर्म भरें। बीसीसीआई के साथ उनकी शर्तें मंजूर हो जाती हैं, मतलब जो जो शर्तें बीसीसीआई रखेगा वो अगर सब कुछ सही रहती है, जैसे बीसीसीआई ने चीज़ें रखी हैं कि कहीं पे आई थिंक इतने साल का कोचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईपीएल में फ्रेंचाइजी के लिए कोचिंग करी होनी चाहिए, डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो या कहीं कहीं और भी हो, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये शर्तें अगर बीसीसीआई के सामने सही है तो ये अपॉर्चुनिटी उस प्लेयर को मिल जाएगी। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट बीसीसीआई ने रखी है वो रखी है 27 मई, लास्ट डेट है। 27 मई के बाद जो न्यू कोच जो नाम आएगा वो आएगा 30 जून या 1 जुलाई को, क्योंकि 29 जून को अगर इंडिया बाय चांस, नॉट बाय चांस, अगर फाइनल में पहुंच जाता है T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, वो 29 जून को है, तो 30 जून या 1 जुलाई को इंडिया का नया कोच आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया 27 मई लास्ट है अप्लाई करने के लिए। बताना चाहूँगा राहुल द्रविड़ का भी जो कोचिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है इस 2024 वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद जय शाह ने क्लियर कर दिया अगर राहुल द्रविड़ एज वापस कोच के लिए बनना चाहते हैं तो उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनका पीरियड ख़त्म हो रहा है। और साथ में 2023 में भी उनका आई थिंक ख़त्म हो गया था कोचिंग का टाइम, बट इंडिया के पास इतना, बीसीसीआई के पास इतना टाइम नहीं था कि एज अ हेड कोच किसी को चुने। सो दैट्स वाई इनका 6 महीने के लिए एक्सटेंशन बढ़ गया। बट जय शाह ने क्लियर कर दिया है कि अगर राहुल द्रविड़ को बनना है तो उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। बीसीसीआई के रडार में कौन कौन है? चार नाम आ रहे हैं, दो इंडियन हैं, जिसमें पहला नाम आ रहा है वीवीएस लक्ष्मण का। वीवीएस लक्ष्मण एक्चुअली आपने अगर सब ऐसा कोई नहीं है आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण को ना जानता हो। इंडिया के लिए कुछ भी बहुत कुछ कर चुके हैं। और साथ ही साथ में राहुल द्रविड़ जो मेन कोच हैं अभी, वो अगर ब्रेक पे होते हैं, उनको रेस्ट चाहिए होता है एज अ कोच, या कहीं पे फैमिली इमरजेंसी हो, कुछ भी कोई भी कुछ रहा हो ऐसा, तो वीवीएस लक्ष्मण ने कोचिंग करी है इंडिया की। आफ्टर द वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड सीरीज़ हो, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ हो, आयरलैंड सीरीज़ हो, या ऐसी कोई सीरीज़ हो जहाँ पे राहुल द्रविड़ नहीं है, तो वहाँ पे कोचिंग उन्होंने करी है। और साथ ही साथ में अभी वो एनसीए को संभाल रहे हैं। एनसीए जहाँ पे प्रैक्टिस होती है, कोई प्लेयर्स बड़े से बड़े सीनियर प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं डोमेस्टिक में या कहीं पे, वो एनसीए में जाते हैं, तो वहाँ का रोल भी संभाल रखा है वीवीएस लक्ष्मण ने, और एक्सपीरियंस बहुत है उनको। और साथ ही साथ में सनराइजर हैदराबाद की कोचिंग भी कर चुके हैं 2016 में, जो सनराइजर हैदराबाद फाइनल जीती थी, आईपीएल जीती थी, वहाँ पे उनके सनराइजर हैदराबाद के स्टाफ में थे वीवीएस लक्ष्मण। ये हो गया विवेश लक्ष्मण का। सेकंड जो नाम आ रहा है गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के लिए क्या करा है, या आई थिंक आप क्रिकेट फैंस को बताने की ज़रूरत नहीं है। 2007 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप रहा हो, या 2011 का वर्ल्ड कप रहा हो जो इंडिया जीती थी, और उसके अलावा सिर्फ आईसीसी ट्रॉफीज़ में नहीं, बाकी भी कितनी सेंचुरीज है, क्या क्या कर रखा है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ में वो अभी कुछ साल पहले, मतलब आई थिंक 22 और 23 में लखनऊ सुपर जायंट्स के एज अ मेंटर टीम में जुड़े हुए थे। वहाँ पे भी उनकी टीम प्लेऑफ में पहुँची। और इस 2024 आईपीएल में कोलकाता ने उनके अंडर में एज अ मेंटर वो क्या करा है उन्होंने, कि वो अभी भी आई थिंक प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। और एज अ प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स को वो 2 आईपीएल भी जिता चुके हैं। बट एज अ प्लेयर की बात नहीं हो रही, एज अ कोच की बात हो रही है, तो वो इनफ कर चुके हैं। बाकी हाँ, उनका एटीट्यूड को लेके हो सकता है प्लेयर्स
कुछ विराट कोहली के साथ रहता है, और विराट कोहली एज अ प्लेयर होंगे, ये एज अ हेड कोच होंगे, तो क्या कैसा रहता है। हाँ ठीक है, कंट्रोवर्सी सब इतनी नहीं है, वो आप इस आईपीएल में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव रहीं विराट कोहली और गौतम गंभीर में भी, बट एज अ हेड कोच जो एटीट्यूड है इनका, अब देखा जाएगा। ओके, ये हो गया दूसरा नाम। अब थर्ड नेम पे आ जाते हैं, जो दोनों दोनों फॉरेनर्स हैं। थर्ड नेम है स्टैमन फ्लेमिंग का, जो पास्ट में न्यूजीलैंड की कप्तानी कर चुके हैं, बट वो एज अ प्लेयर थे। बट 2009 से सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग कर रहे हैं। वहाँ पे 5 बार उनकी टीम फाइनल में जीत चुकी। हम धोनी का पूरा रोल रहता है, बट एज अ हेड कोच तो स्टैमन फ्लेमिंग ही है ना। और न्यूजीलैंड के लिए एज अ प्लेयर किया हो, बट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतना कर चुके हैं। बट एक चीज़ है, अगर क्या चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट ये चाहेगा कि स्टैमन फ्लेमिंग वहाँ से जाएं, क्योंकि आपको सारे के सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको छोड़ने पड़ते हैं जब आप किसी टीम के साथ जुड़ते हैं एज अ हेड कोच। अब वो आपके ये आई थिंक बिग बैश में भी कोचिंग कर रहे हैं चेन्नई की, और जो कोचिंग है मतलब और जो फ्रेंचाइजी हैं वहाँ पे भी कोचिंग कर रहे हैं, आई थिंक मैनेजमेंट में जुड़े हुए हैं। और साथ में आईपीएल में सबसे मेन थे। बट क्या सीएसके मैनेजमेंट चाहेगा, क्योंकि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़ेंगे अगर एज अ इंडिया हेड कोच आते हैं। ये हो गया थर्ड नेम। फोर्थ नेम वो जिसका आ रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी, पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग एज अ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कर चुके हैं, किस एज अ क्रिकेट फैन बताने की ज़रूरत नहीं है। एज अ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियन बना चुके हैं आई थिंक 1 to 2 to 3 टाइम्स। अब 2003 का वर्ल्ड कप ले लो या 2007 का वर्ल्ड कप ले लो, बट वो हो गया एज अ प्लेयर। एज हेड कोच ले लो, ठीक है, बिग बैश में हो गया या कहीं पे हो गया, ये आपको कमेंट्री करते हुए दिखते हैं, ये इनका प्रोजेक्ट है। आईपीएल में 2013 में ये मुंबई इंडियंस को इन्होंने लीड किया था। वहाँ पे जब रोहित शर्मा के पास कप्तानी आई तो भी एज अ प्लेयर उनको वहाँ पे ट्रॉफी जीतने को मिली। बट 2018 से ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं एज अ हेड कोच। दिल्ली कैपिटल्स जो इससे पहले जो थी 2018 से पहले, आई थिंक पहले उस टाइम 8 टीमें थी। दिल्ली कैपिटल्स का नंबर रहता था 6, 7, 8, यही नंबर रहता था जब इनके अंडर में आई है दिल्ली कैपिटल्स। अब वो श्रेयस अय्यर रहे हों या ऋषभ पंत रहे हों, दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। अब वो 2020 का फाइनल रहा हो, 2021 का प्लेऑफ रहा हो, ये सब चीज़ें और साथ ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। बट सब जैसे मैंने आपको पास्ट जो स्टैमन फ्लेमिंग का बताया था, सब सारे प्रोजेक्ट्स कमेंट्री हो या फिर A to Z ये दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग हो, सब प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ेंगे इस अगर हैज़ अ हेड कोच बन रहे हो टीम इंडिया के। आप टीम इंडिया के पास पास्ट में भी फॉरेनर कोचेज रहे हैं। अब आप उसमें जॉन राइट का नाम ले लीजिए, जिसके अंडर में इंडिया ने फाइनल जरूर खेला आईसीसी ट्रॉफी का, बट जीत नहीं पाई, बट हाँ चीज़ें अचीव करी थी। उसके बाद एक नाम आता है ग्रेग चैपल का। उस नाम को आप आई थिंक इतना नहीं पहचानते होंगे, बट उस नाम ने टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया था। लड़ाइयाँ भी हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ ख़त्म कर दिया था उसने टीम इंडिया में। उसके बाद आते हैं गैरी क्रिस्टियन। गैरी क्रिस्टियन ने 2011 वर्ल्ड कप उनके अंडर में टीम इंडिया जीती। वो एक अच्छे कोच रहे हैं टीम इंडिया के लिए। और एक नाम आता है डंकन फ्लेचर। डंकन फ्लेचर भी एक्चुअली टीम इंडिया के जब कोच रहे, इंडिया इतना अचीव नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई वो इतने लंबे टाइम के लिए कोच नहीं रहे थे टीम इंडिया के। एक नाम और है जो एक्चुअली जब 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 भी हेड कोच का नाम आता है टीम इंडिया के लिए अप्लाई करने का, वो ज़रूर अप्लाई कर देते हैं, बट वो कोच बन नहीं पाते। वो है टॉम मूडी। टॉम मूडी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हुए हैं। आपने सनराइजर हैदराबाद में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 3 साल उनको एज अ स्टाफ में देखा होगा। बट अब वो भी क्या रडार में है बीसीसीआई के, अब वो देखा जाएगा। अब वो अप्लाई करते हैं, वो अपडेट आपको आगे मिल जाएगी इसी चैनल पर इस वीडियो में इतना ही है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया को जैसे मैंने आपको बताया बेड़ा गर्क कर दिया था ग्रेग चैपल ने, उस कंट्रोवर्सी को लेके इस चैनल पे मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो वो कंट्रोवर्सी आपको उस चैनल और इंडिया कोचिज़ के साथ प्लेयर्स और कोचिज़ में क्या क्या कंट्रोवर्सी रही है। अब वो अनिल कुंबले का नाम आता हो,
प्लेयर में एज अ प्लेयर, क्या प्लेयर थे वो अनिल कुंबले, बट एज अ हेड कोच वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंडर में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई। अब वो कंट्रोवर्सीज क्या रही, ग्रेग चैपल या अनिल कुंबले, वो सब लेके आऊँगा मैं इसी चैनल पर उन वीडियोस के साथ। जल्दी मिलेंगे इस चैनल पर, क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए आपको चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जब भी आपके पास नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।